चलिए अभी हम लोग अब देख लेते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया। तो इसमें देखिए कुछ नहीं, केवल आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही आता है, आपसे पूछेगा कि कौन सत्य है और कौन असत्य है, आपको चेक करके बताना। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, यानी कि एक बार हम लोग क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे और RHS को सॉल्व करेंगे। दोनों अगर बराबर हो जाता है तो लिखेंगे सत्य है, अगर बराबर नहीं होता है इसका मतलब क्या, असत्य है। ऐसा ही होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। कोई भी थीटा ले लो आप ए और बी का, तो चलो ए बराबर हम ले लेते हैं 60 डिग्री और बी बराबर ले लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है ना, दो वैल्यू। या फिर आप 45 भी ले सकते हो, कोई इससे दिक्कत नहीं होगा। या फिर 60 ले लो, 30 ले लो, 45 ले लो, कोई भी दो एंगल आपको लेना है। और किसी पे भी अगर बराबर होना होगा तो किसी पे भी हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो सॉल्व करते हैं, लिखो साइन, ये आपका आ जाए a प्लस बी है ना, तो लिखो 60 प्लस 30। देखो 30 और 45 अगर लोगे तो यहाँ पे जो ऐड करके 75 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 30 और 45 थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसीलिए आप 60 और यही लो या 45 लो, ये दोनों अच्छा है। बराबर हो जाएगा साइन ए का वैल्यू देख लो कितना है 60 डिग्री, और प्लस साइन बी का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। कैलकुलेशन कर लो, इसको कितना कहेंगे, साइन 90 हो गया ना, 60 और 30। और साइन 60 कितना होता है, √3/2 प्लस 1/2। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, बराबर हो जाएगा √3 प्लस 1/2। अब बताओ कभी भी 1 √3 प्लस 1 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, नॉट इक्वल टू, नहीं। तो लिखेंगे अतः यह असत्य है, नहीं असत्य है, क्योंकि साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है ना, हो गया ना। चलिए इसमें देख लेते हैं आप दूसरा सवाल जो बच गया है। दूसरा आपको दिया गया है, आपको बताना है कि क्या थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है क्या। अगर होता है तो सत्य है, नहीं होता है तो असत्य है, ये आपको चेक करके दिखाना है, ठीक है ना। तो ऐसा सवाल के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। और ये अच्छा से समझ में आएगा, बॉक्स से ज़्यादा बढ़िया रहेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है, आप समझो अच्छा से, ठीक है। चलो साइन पूछा ना, यहाँ पे लिखो थीटा, इधर कितना आ जाएगा साइन थीटा कर लो, कुछ नहीं। चलो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, हो गया ना। 0, 30, 45 और 60, एक और बना लो, कितना हो जाएगा 90, ठीक है। अब देखो साइन 0 0, 30 डिग्री 1/2 डिग्री कर लो, और ये हो जाएगा 1/√2 √3/2, और 90 का मान कितना होता है 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि थीटा 0 डिग्री से 30 डिग्री हो गया, 30 से 45 हुआ, 45 से 60 और 60 से 90, यानी कि थीटा बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग देख क्या रहे हैं कि जैसे ही थीटा बढ़ रहा है तो देखिए कि इसका वैल्यू भी बढ़ रहा है। 0 डिग्री 1/2, 1/√2, √3/2 और अंतिम जाके क्या हो गया 1 हो गया, यानी कि ये बात क्या सत्य है। लिखेंगे कि अतः यह सत्य है, क्योंकि थीटा में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। सत्य बात है, होता है ना, बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें तीसरा नंबर सवाल में बोल रहा है उसी तरह साइन के तरह ही कि पूछ रहा है कि क्या थीटा में वृद्धि होने से कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है क्या। तो हम लोग को देख लेना है फिर से यही बॉक्स में देखिए, और यहाँ से एकदम स्पष्ट पता चलता है कि थीटा में वृद्धि होने से कॉस थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह जो है 0 डिग्री 30 डिग्री यानी कि थीटा जैसे ही बढ़ रहा है, लेकिन कॉस थीटा का वैल्यू जो है घट रहा है। देखिए 0 का वैल्यू 1 है, 30 का √3/2 है, 45 का 1/√2 है,
60 का 1/2 है, और जैसे ही 90 डिग्री पर आए तो इसका वैल्यू और घट के क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि घटते जा रहा है। लेकिन जबकि पूछ क्या रहा है, क्या थीटा में वृद्धि होने से कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, तो नहीं हो रहा है। यानी कि हम लोग लिखेंगे कि अतः यह असत्य है। क्या है, असत्य है, क्योंकि थीटा में वृद्धि होने से कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता है, नहीं होता है। हो गया। चलिए अगला सवाल है, थीटा के सभी मानों के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। थीटा के सभी मानों के लिए, इसका कहने के देखिए, सवाल का कहने का मतलब है कि अगर मान के चलिए साइन 0 का जो वैल्यू हो वो कॉस 0 का भी होना चाहिए, जो साइन 30 का हो वो कॉस 30 का होना चाहिए। तो अगर बराबर होगा तभी ना ये बराबर होगा। यही आपसे पूछा जा रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है क्या। तो हम लोग देख रहे हैं, अभी आप दोनों बॉक्स आपके पास है, साइन 0 का 0 होता है, 30 डिग्री 1/2 होता है, 45 डिग्री 1/√2 होता है, सॉरी √3 लिखा गया था, ठीक है, और 60 डिग्री √3/2 होता है, और 90 डिग्री 1 होता है। लेकिन जैसे हम कॉस देख रहे हैं तो ठीक इसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है। अपोजिट में क्या होता है, तो आप देख लो इधर, आप 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, 30 डिग्री का √3/2, यानी एकदम इसका उल्टा है। लेकिन आप एक चीज़ अगर गौर कर रहे होगे तो पता चल जाएगा, थीटा के सभी मानों के लिए तो नहीं होता है, लेकिन थीटा बराबर 45 के लिए देखो कॉस साइन 45 और कॉस 45 दोनों क्या होता है, बराबर होता है। देखो साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। लेकिन आपसे सवाल अगर ये पूछा जाता कि किसी भी थीटा के लिए, तब तो बात सत्य हो जाता, लेकिन पूछता है कि सभी थीटा के लिए, तो सभी के लिए तो बराबर नहीं ना है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि अतः यह असत्य है, असत्य है, क्योंकि थीटा बराबर, क्योंकि केवल कर दो, केवल थीटा बराबर 45 डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है ना, एकदम क्लियर है। ठीक, काटेगा। चलिए 5वां नंबर है ना, ये 5वां नंबर सवाल आपको दिया गया है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। देखिए समझना है, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए जो है वो पूछ रहा है कि परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। इसका मतलब क्या, अपरिभाषित होगा। परिभाषित नहीं है मतलब क्या, अपरिभाषित है। तो आप देख लो, कॉट ए बराबर 0 डिग्री पर है, तो कॉट 0 क्या होता है, कॉट 0 अपरिभाषित ही होता है ना, कॉट 0 अपरिभाषित होता है। ठीक है, होता है, यानी लिखेंगे कि अतः यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। ठीक है ना, अतः यह सत्य है क्योंकि कॉट 0 बराबर अपरिभाषित ही होता है। या इसको अगर विशेष रूप से अगर समझना है तो आप देख लो, ए बराबर जैसे 0 डिग्री दिया गया है तो tan 0 क्या होता है, tan 0 0, और कॉट 0 जब निकालेंगे कॉट 0, तो कॉट 0 बराबर क्या होता है, 1/tan होता है ना, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, tan 0 हो जाएगा, और 1/tan 0 का वैल्यू कितना 0, और 1/समथिंग क्या होता है, अपरिभाषित ही होता है ना, अपरिभाषित। वही बात आ गया ना, एक ही बात आ गया, यानी कि कॉट 0 का वैल्यू जो हो जाएगा कितना आ जाएगा, 0/समथिंग अपरिभाषित। यानी यहाँ पे कर लो, एक लाइन और बढ़ा लो, 0 बराबर अपरिभाषित। ठीक है।